Assalamu alaikum, class 8. I am your science teacher and today we discuss Muslim scientists. In last lecture हमने ये देखा कि साइंस क्या है एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या है. आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में. मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया है? दे ड्रॉ इन्फ्लुएंस फ्रॉम other European countries. They made innumerable discoveries and wrote countless books about medicine, surgery, physics, chemistry, philosophy, astrology, geometry, and various other fields. So, today we discuss the most famous Muslim scientists and inventors and the wonderful inventions. आज हम मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे और उन्हीं के इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास हैं अबू नसर अल फ़ाराबी. अबू नसर अल फ़ाराबी जो हैं वो अरब से ताल्लुक़ था इनका. फ़िलासफ़र थे, कंसीडर्ड एज द परमानेंट थिंकर्स ऑफ मेडिवल एरा. इसके बाद सेकंड हमारे पास हैं अल बतनी. अल बतनी जो है वो उनका भी ताल्लुक़ अरब से था. इनका जो काम हमें मिलता है वो है मैथमेटिक्स, साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर he improved exciting values for the length of the year and of the season. इन्होंने हमें एयर के बारे में कि साल कितने दिन होते हैं और डेज किस तरह चेंज होते हैं इनके बारे में बताया. थर्ड हमारे पास है इब्ने सीना. इब्ने सीना जो है पर्शियन फ़िलासफ़र थे एंड साइंटिस्ट नोन एज फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी. इनका ज़्यादा काम जो है वो फ़िलासफ़ी और मेडिसन पे मिलता है. इसके बाद है इब्ने बतूता. इब्ने बतूता जो है वो नोन एज शमसुल दीन. अरब ट्रैवलर थे, स्कॉलर थे हु रोट वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैवलर बुक इन हिस्ट्री. इन्होंने क्या किया था? ये इब्ने बतूता जो मशहूर हैं, इनकी मशहूरी इस वजह से ये फेमस इसलिए है कि इन्होंने ज़्यादा सफ़र किया, एक जगह से दूसरी जगह गए और अपने इस सफ़र को लिखा, सफ़रनामे को लिखा भी है. इसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे हैं इब्ने रुश्द. इब्ने रुश्द जो हैं वो अरब फ़िलासफ़र थे, स्कॉलर थे हु प्रोड्यूस अ सीरीज़ ऑफ समरीज वन ऑफ द मोस्ट एरिस्टोटल वर्क्स एंड द प्लेटोस रिपब्लिक. इनके बाद है मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वाज़मी. ये जो है हमारे पास ही वर्क्स इंट्रोड्यूस हिंदू अरबिक न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अलजब्रा. इन्होंने जो ज़्यादा काम किया है वो अलजब्रा पे किया है. इसके बाद है उमर ख़य्याम. उमर ख़य्याम जो है वो मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, पोएट थे एंड नोन एज फॉर हिज साइंटिफिक अचीवमेंट एंड रुबियात. इन्होंने क्या किया? इनका ज़्यादातर काम जो है वो हमें किस चीज़ में मिलता है? इनकी पोइट्री तो इतनी हमें नहीं मिलती जितनी हमें इनकी मैथ्स में और एस्ट्रोनॉमी में इनका काम हमें मिलता है. ताहबीत इब्ने कुरा. ये भी अरबिक थे, मैथमेटिशियन थे, फिजिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे. इनके बाद है अबू बकर अल राज़ी. अबू बकर अल राज़ी जो हैं वो पर्शियन थे, केमिस्ट एंड फ़िलासफ़र थे. और इसके अलावा जो है हु वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन इन हिस्ट्री. यानी हिस्ट्री में जो सबसे पहले मेडिसिन में काम हुआ वो इन्हीं की तरफ से हमें नज़र आता है. जाबिर बिन हय्यान. जाबिर बिन हय्यान जो है इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है. इसके अलावा इनका हाईली इन्फ्लुएंस वर्क जो है वो ज़्यादातर जो हमें इनका मिलता है वो केमिस्ट्री और मेटलर्जी में मिलता है. इसके बाद हमारे पास हैं याकूब अल किंदी जो अल किंदी के नाम से मशहूर हैं. ये भी अरब फ़िलासफ़र थे, साइंटिस्ट थे हु नोन एज द फर्स्ट ऑफ द मुस्लिम पेरीफेटिक फ़िलासफ़र. इनके बाद है इब्नुल हैतम. इब्नुल हैतम भी अरब थे. हमारे पास जितने साइंटिस्ट हैं इनका ज़्यादातर का ताल्लुक़ अरब ममालिक से है. अरब हैं, तुर्क हैं. ये भी इब्नुल हैतम ये भी अरबी थे. एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन नोन फॉर हिज इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स एंड द यूज़ ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. इनका काम हमें कहाँ मिलता है? इब्नुल हैतम का काम हमें मिलता है कि इन्होंने ये बताया कि ऑप्टिक्स यानी आई में लाइट जो है वो किस तरह से ट्रैवल करती है, किस तरह एंटर होती है और किस तरह से आई जो है वो हमें किसी चीज़ का इमेज दिखा सकती है. इसके बाद है इब्ने ज़ोहर. इब्ने ज़ोहर जो है ये भी अरब फिजिशियन थे एंड सर्जन. इनके
काफ़ी सारी बुक हैं जो कि हमारे पास मेडिसिन में अभी भी इस्तेमाल की जाती हैं। इब्ने खुल्दून जो है वह हिस्टोग्राफर थे, हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, हिस्टोरियन थे, हु डेवलप वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन रिलीजियस फिलोसफीज़ ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने हिस्ट्री को कलेक्ट किया और उसमें इस चीज़ के बारे में ख्याल नहीं किया कि जी ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, जिसने जो बेहतरीन काम किया है उसको इन्होंने हिस्ट्री में रखा है, तो इनको मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फादर भी कहा जाता है। इब्ने अल बैतार जो है अरबी साइंटिस्ट थे, बोटैनिस्ट एंड फिजिशियन हु सिमेट्रिकली रिकॉर्डेड द डिस्कवरीज मेड बाय इस्लामिक फिजिशियन इन द मिडिल एजेस में जितना काम भी हुआ, ये बॉटनी में ज़्यादा इनका काम हमें नज़र आता है। बॉटनी आपको पता है कि प्लांट पे जो काम करते हैं वो बोटैनिस्ट कहलाते हैं। इनका फिजिशियन भी थे और इनका ज़्यादा काम हमें इसी बारे में मिलता है। आज जो लेक्चर था वो हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में था। यहाँ हमने 15 साइंटिस्ट को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।